Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss CTET CDP Rapid Revision One Liner Set 6। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने सेट 1 to 5 नहीं देखे तो एक बार ज़रूर चेक करिए, CDP की प्लेलिस्ट चेक करिए ताकि आपको डिटेल में टॉपिक मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, क्रिटिकल पीरियड। It is a specific period during which certain experiences are especially important for normal development। ये क्या है? एक क्रिटिकल पीरियड क्या होता है? एक स्पेसिफिक पीरियड होता है ड्यूरिंग विच, उस टाइम पे सर्टेन एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट। नाउ सेकंड, सेंसिटिव पीरियड। सेंसिटिव पीरियड क्या होता है? इट इज अ पीरियड व्हेन एन इंडिविजुअल इज पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिव टू सर्टेन एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस। ये क्या होता है? ये ऐसा पीरियड होता है व्हेन एन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है वो पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिव होता है किस चीज़ के लिए? टू सर्टेन एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस के लिए। नाउ थर्ड, डेवलपमेंटल माइलस्टोन। डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या है? इट इज अ स्किल और एबिलिटी। ये स्किल और एबिलिटी है दैट मोस्ट चिल्ड्रन अचीव विद इन अ पर्टिकुलर एज रेंज। ये स्किल और एबिलिटी है जो कि मोस्ट चिल्ड्रन जो है वो अचीव करते हैं विद इन अ पर्टिकुलर एज रेंज। नाउ फोर्थ, अर्ली इंटरवेंशंस। अर्ली इंटरवेंशंस क्या है? इट provides timely support to child who show developmental or learning difficulties। अर्ली इंटरवेंशंस क्या होते हैं? ये प्रोवाइड करता है टाइमली सपोर्ट टू चिल्ड्रन हु शो डेवलपमेंटल और लर्निंग डिफिकल्टीज। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ, प्रीनैटल डेवलपमेंट। प्रीनैटल डेवलपमेंट क्या है? इट रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑकरिंग बिफोर बर्थ। ये किस चीज़ को रिफर करता है? डेवलपमेंट ऑकरिंग बिफोर। प्रीनैटल क्या होता है? रिफर्स करता है डेवलपमेंट को ऑकरिंग बिफोर बर्थ। नाउ सिक्स्थ, इन्फेंसी। इट इज द अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये क्या है? अर्ली पीरियड होता है लाइफ का, कैरेक्टराइज किया जाता है बाय रैपिड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। नाउ सेवेंथ, adolescence. It is a transitional period between childhood and adulthood involving significant physical, emotional and social changes. Adolescence क्या है? ये ट्रांजिशनल पीरियड है किस चीज़ का? बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, है ना? ट्रांजिशनल पीरियड है बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, इन्वॉल्विंग किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है? सिग्निफिकेंट फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंज। नाउ एट्थ, पुबर्टी। It refers to the biological changes through which an individual becomes sexually mature। Puberty क्या होता है? refers करता है to the biological changes में through which an individual becomes sexually mature। Now ninth, peer pressure। Peer pressure क्या है? It refers to the influence exerted by peer on an individual's behavior। ये refers करता है to the influence exerted by peers, इन्फ्लुएंस जो कि एक्सर्टेड होता है बाय पीयर्स ऑन एन इंडिविजुअल बिहेवियर। किस चीज़ पे? इंडिविजुअल बिहेवियर में, चॉइसेस और एटीट्यूड। नाउ नेक्स्ट, टेंथ, अटैचमेंट। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ केयर गिवर। ये स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होता है बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ केयर गिवर। नाउ इलेवेंथ, सिक्योर अटैचमेंट। सिक्योर अटैचमेंट, अ securely attached child, securely attached child generally uses the caregiver as a source of comfort and security। सिक्योर अटैचमेंट क्या होता है? जो कि सिक्योरली अटैच्ड चाइल्ड होता है वो जनरली क्या करता है? यूजेस करता है केयर गिवर को एज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। ट्वेल्थ, टेम्परामेंट। इट रिफर्स टू रिलेटिवली स्टेबल इंडिविजुअल। ये क्या रिफर्स करता है? टू रिलेटिवली स्टेबल इंडिविजुअल, डिफरेंसेस इन इमोशनल रिएक्टिविटी एंड बिहेवियरल स्टाइल। ये क्या रिफर्स करता है? रिलेटिवली स्टेबल इंडिविजुअल, डिफरेंसेस इन इमोशनल रिएक्टिविटी एंड बिहेवियरल स्टाइल। नाउ 13, लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है? इट इज द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज लैंग्वेज, है ना? ये क्या है? gradual development of the ability to understand and use language। Now 14, babbling। It is an early stage of language development involving repeated speech like sound। ये क्या है? early stage है किस चीज़ का? language development का। involving करता है किस चीज़ को? repeated speech like sound। Now next,
15. Egocentrism. Egocentrism क्या है? In Piaget theory, it refers to difficulty in understanding. प्याजे की थ्योरी में क्या है? ये रिफर्स करता है किस चीज़ को? डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सन पर्सपेक्टिव, दूसरे पर्सन की पर्सपेक्टिव. नाउ 16. कंजर्वेशन. इट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन अपीयरेंस और अरेंजमेंट. ये क्या अंडरस्टैंडिंग है जो कि क्वांटिटी रिमेन द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन अपीयरेंस और अरेंजमेंट. नाउ 17. Decentration. It is the ability to consider more than one aspect of a situation at the same time. ये ability है to consider करने की more than one aspects of a situation, है ना, उस situation को at the same time. Now 18. Reversibility. Reversibility क्या है? It is the ability to mentally reverse an actions or operations. ये ability है to mentally reverse करने की an actions or operation. Reversibility, है ना. Now next. 19. Animism. Animism क्या है? It is the tendency of young children to attribute life or human qualities to inanimate objects. ये क्या है? टेंडेंसी है young children की to attributes करने की क्या? Life और human qualities to inanimate object. 20. Seriation. It is the ability to arrange object according to an increasing or decreasing dimensions. ये एबिलिटी है टू अरेंज करने की किस चीज को? ऑब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डायमेंशंस. नाउ 21. क्लासिफिकेशन. इट इज द एबिलिटी टू ग्रुप ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. ये क्या है? एबिलिटी है किस चीज को? टू ग्रुप करने की ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. 22 क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस. 22. Object permanence. It is the understanding that an object continues to exist even when it cannot be seen. ये क्या है? Understanding है that an object continues to exist even when it cannot be seen. 23rd. Private speech. Private speech क्या है? Vygotsky viewed children's self-directed speech as an important tool for thinking and self-regulation. Private speech क्या है? Vygotsky viewed चिल्ड्रन सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच एज एन इम्पॉर्टेंट टूल, है ना. वाइगोस्की जो है वो व्यूड करते हैं चिल्ड्रन की सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच को एज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर थिंकिंग एंड सेल्फ रेगुलेशन. नाउ नेक्स्ट. 24. मोर नॉलेजेबल अदर्स. इन वाइगोस्की थ्योरी इट रिफर्स टू अ पर्सन हु हैज ग्रेटर नॉलेज और स्किल इन अ पर्टिकुलर टास्क. वाइगोस्की थ्योरी में इट रिफर्स टू अ पर्सन, है ना, who has greater knowledge or skill in a particular task. Now 25th. Cultural tool. Language, symbol and other cultural resources mediate cognitive development, है ना. Mediate language, symbol और other cultural resources जो हैं वो mediate करते हैं cognitive development को. Now 26. Kohlberg pre-conventional level. Kohlberg का pre-conventional level. Moral reasoning is mainly based on punishment, obedience and personal reward. जो moral reasoning होती है वो mainly किस चीज़ पे based होती है? punishment पे, obedience पे and personal reward पर. Now 27. Kohlberg conventional level. Pre-conventional पढ़ लिया. conventional level क्या है? Moral reasoning is mainly based on social approval, relationship and maintaining social order. जो मॉरल रीजनिंग है वो क्या करता है? मेनली बेस्ड करता है ऑन सोशल अप्रूवल, रिलेशनशिप एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर. नाउ नेक्स्ट. 28. कोहलबर्ग पोस्ट कन्वेंशनल लेवल. हमने प्री पढ़ लिया, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और अब क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल. मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट. मॉरल रीजनिंग जो है वो बेस्ड किस पर है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल एंड एथिकल वैल्यूज पर. नाउ 29. मॉरल डिलेमा. मॉरल डिलेमा क्या है? इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन मस्ट चूज बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग मॉरल प्रिंसिपल और वैल्यूज. मॉरल डिलेमा क्या होता है? जहाँ ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर पर्सन को चूज करना पड़ता है बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग मॉरल प्रिंसिपल और वैल्यूज. 30. मॉरल रीजनिंग. इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. ये रिफर्स करता है किस चीज़ को? प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट व्हाट इज राइट, रॉन्ग एंड मॉरली जस्टिफाइड. ये रिफर्स करता है टू द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट व्हाट इज राइट,
रॉन्ग एंड मॉरली जस्टिफाइड। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।